नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट दो मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में है। इंडियन डिफेंस बजट में ये बात कंफर्म किया गया कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कैपिटल आउटले में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम और रिमोटली स्टेल्थी पॉड ऑटोनोमस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि घातक यूसीवी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग को सैंक्शन किया जा रहा है। बजट स्टेटमेंट में यह भी बताया गया कि अगले साल कुछ बड़े एक्विजिशन जैसे कि लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट और डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट के लिए क्लियरेंस को दिया जाने वाला है। अभी तक आरएसपीआई यूसीवी प्रोग्राम या घातक यूसीवी ने स्केल मॉडल टेस्टिंग को पूरा कर लिया है और एडी ने पहले प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू कर दिया है। ये यूसीवी एक सिंगल ड्राई कवर इंजन से पावर किया जाने वाला है जो 46 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 13 टन के आसपास होने वाली, जो लगभग तेजस मार्क 1 या मार्क 1 स्टैंडर्ड के साथ सिमिलर होने वाला है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर इंडियन नेवी की अगले जनरेशन की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है, जो मिग 29 के फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके लिए फंडिंग ना करने की वजह से ये प्रोजेक्ट कुछ खास आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के अंदर ही इसके लिए फाइनेंशियल लोकेशन को कर दिया जाएगा, जिसके बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। वर्तमान के लिए इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू भी कंप्लीट होने वाली है और अगर अभी से इसको डेवलप करना स्टार्ट किया जाता है तो 2030 के आसपास इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जा सकता है और 2035 के आसपास इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको और डिले किया जाएगा तो ये टाइमलाइन 2040 के करीब भी पुश होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि इंडियन नेवी के लिए बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। आज की अगली अपडेट एमका फाइटर जेट को लेकर है। भारत अपने एम्बिशियस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एमका प्रोग्राम को ग्लोबल स्टेज पर अभी लेने की तैयारी कर रही है। प्लान ये कि एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट के बाद इंटरनेशनल पार्टनर को प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा जो एमका को शुरू से ही एक्सपोर्ट रेडी बनाने में और एमका प्रोग्राम के फंडिंग और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है। एमका प्रोग्राम जो भारत का फ्लैगशिप 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का इनिशिएटिव है, इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में एक क्रूशियल रोल को प्ले करने वाला है। साथ ही इसका ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी पोटेंशियल होने की उम्मीद एचएएल की तरफ से किया जा रहा है। किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट का डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसेस होता है और इस वजह से एमका प्रोग्राम भी अभी मैसिव फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से गुजर रही है। खास करके एक नए इंजन को डेवलप करना और प्राइवेट सेक्टर बेस्ड प्रोडक्शन लाइन को एस्टेब्लिश करने के लिए मैसिव फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से इंटरनेशनल पार्टनर को इसमें शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि पहले इसको खुद डेवलप करने का फैसला किया गया था ताकि एयरक्राफ्ट की पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकेगा। सोर्सेज का कहना है कि कम से कम अभी 5 से 6 देश एमका प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ये वो देश हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास दूसरे ऑप्शन ना होने की वजह से वो कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल नहीं कर पा रहे। और जैसे ही एमका का पहला टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट किया जाएगा, ग्लोबल इंटरेस्ट और भी बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है और उसके बाद नए बायर्स और इंटरेस्टेड कस्टमर्स को इसमें पार्टनर बनाने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन हमारे सामने कई चैलेंजेस भी आ चुके हैं, क्योंकि हमसे पहले भी कई देश हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर चुके हैं, तो अभी हम उनके मुकाबले काफी पीछे चल रहे हैं। आज की अगली अपडेट इंडियन नेवी के डेक बेस्ड यूसीवी प्रोग्राम की तरफ से है। इंडियन नेवी ने अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम लेने का फैसला किया गया, जिसमें डेक बेस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल या डेक बेस्ड यूसीवी के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंडिंग को प्रोवाइड की जाएगी। ये यूसीवी घातक प्रोग्राम पर ही बेस्ड होगा, जो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है और इसमें इंडिजिनस ड्राई कवर इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन नेवी और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बीच घातक यूसीवी के नेवल वेरिएंट को लेकर डिस्कशन अभी चल रही है। घातक एक 13 टन क्लास का यूसीवी है जो कि डीप पेनिट्रेशन मिशन को करने के लिए डिजाइन किया गया और अभी इसी प्लेटफॉर्म को नेवल ऑपरेशन के लिए भी अडॉप्ट करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन इसकी नेवल वर्जन के डेवलपमेंट में कई मेजर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे या करने पड़ेंगे, क्योंकि कैरियर लैंडिंग्स को हैंडल करने के लिए इसकी अंडर कैरियर सेक्शन को मजबूत बनाना पड़ेगा और इससे यूसीवी की ओवरऑल वेट थोड़ा इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही टेल लुक को भी यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो अरेस्टर लैंडिंग के लिए काफी जरूरी होता है। इन सब मॉडिफिकेशन के बाद प्लेटफॉर्म का टोटल वेट लगभग 14 टन के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। इन मॉडिफिकेशन के चलते इसका वेट
800 केजी से लेके 1200 केजी के आसपास इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसे मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। एडी को फ्यूल एफिशिएंसी, पेलोड और मैन्यूवरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नेवल यूसीवी को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि एफिशिएंटली कैरियर डेक्स ऑपरेट कर पाए और साथ ही बाकी मिशन को भी वहां पे कर पाएगा। इस नेवल वेरिएंट को भी ड्राई कावेरी इंजन से पावर किया जाएगा। ये इंजन फ्यूल एफिशिएंसी और लो इन्फ्रेट सिग्नेचर के लिए जाना जाता है, जो स्टेल्थ और एंडोरेंस रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट है। लेकिन अभी इसको नेवल कंडीशन में ऑपरेट करना होगा, जिस वजह से इसको मैरीटाइम एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और एडिशनल वेट ऐड होने की वजह से इंजन की थ्रस्ट आउटपुट को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ सकता है। आज की अगली अपडेट इंडियन नेवी के P8I एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट को लेकर है या खरीदारी को लेकर है। और अभी इंडियन नेवी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक प्रेशर के बीच एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग फेज में गुजर रही है, जिसमें 6 एडिशनल बोइंग P8I मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की डील को फाइनलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। पहले से इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए क्लियरेंस मिल चुका था, लेकिन कुछ अनडिस्क्लोज रीजन की वजह से इस डील को आगे नहीं बढ़ाया गया था। और अभी यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस कोऑपरेशन के पुश के चलते इस डील को फिर से कंसिडर किया जा रहा है। फिलहाल इंडियन नेवी के पास 12 P8I एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। P8I जो बोइंग की 737-800 एयरफ्रेम के ऊपर बेस्ड है और इसमें एडवांस सेंसर को इक्विप किया गया है, जो इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और आईएसआर ऑपरेशन के लिए काफी इफेक्टिव बनाता है। चाइना के इंडियन ओशन रीजन में बढ़ते नेवल प्रेजेंस के चलते ये फ्लीट एक काफी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को होल्ड करती है। पिछले ट्रम्प सरकार के टाइम पर भारत को और ज्यादा मात्रा में अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए काफी पुश किया गया था और काफी सपोर्ट किया गया था, जिसमें P8I एयरक्राफ्ट का डील भी शामिल था। यूनाइटेड स्टेट भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है और इसी वजह से डील दोबारा डिस्कशन में आ रही है। इंडियन नेवी कम से कम 18 P8I एयरक्राफ्ट की डिमांड करती आ रही थी, ताकि इंडियन ओशन रीजन में ग्रोइंग मैरिटाइम थ्रेट को इफेक्टिवली कवर किया जा सकेगा। एडिशनल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। पहले से ही बोइंग के साथ 6 एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन कॉस्ट कंसर्न और बजट इशू की वजह से इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था और बीच में ही रोक दिया गया था। लेकिन बदलते हुए स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को देखते हुए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से फिर से इस डील को नेशनल सिक्योरिटी नीड्स के एंगल में इवेल्युएट करना स्टार्ट किया जा रहा है। आज की अगली अपडेट पाकिस्तान नेवी की जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को लेकर है। पाकिस्तानी नेवी अब अपने पहले फुल इंडिजिनस फ्रिगेट साइज वॉरशिप यानी कि जिन्ना क्लास फ्रिगेट का डेवलपमेंट वर्क को शुरू करने वाला है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जा सकता है, क्योंकि पहली बार एक फ्रिगेट साइज वॉरशिप का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन वर्क पाकिस्तान में किया जाएगा। जिन्ना क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट को पाकिस्तान और टर्की के बीच कोलैबोरेशन में बनाए गए मिल्जियम क्लास की शिप का कंस्ट्रक्शन या एक्सपीरियंस काफी मदद करने वाला है। मिल्जियम प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को न सिर्फ एडवांस कॉवेट प्रोवाइड की गई थी, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया गया था, जिसे पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को काफी कुछ सीखने को मिला था। इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी ने बाबर क्लास कॉवेट के रूप में 4 एडवांस वॉरशिप भी रिसीव किए थे, जिनको कि जिन्ना क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट की फाउंडेशन वर्क भी कहा जा सकता है। जिन्ना क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट में पहली बार पाकिस्तान अपना खुद का फ्रिगेट डिजाइन और डेवलप करने वाला है। इन फ्रिगेट्स का कंस्ट्रक्शन कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क के द्वारा किया जाएगा, जहां मिल्जियम प्रोजेक्ट के दौरान एक स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप किया गया था। इन फ्रिगेट की सबसे बड़ी ताकत इनमें मौजूद स्मार्ट मिसाइल होने वाले, जो कि पाकिस्तान की तरफ से डेवलप किए गए एक एंटी शिप मिसाइल है और इसके अलावा इसको लैंड अटैक रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये मिसाइल मार्क 2.5 की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और लगभग 350 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि इसका रेंज और स्पीड ब्रह्मोस मिसाइल की एग्जिस्टिंग वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा कम होने वाला, लेकिन फिर भी इससे इंडियन नेवी के वेसल को काफी खतरा हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की नेवी इंडियन नेवी के कंपैरिजन में अभी कहीं पर भी खड़ा नहीं होता है, लेकिन अभी धीरे धीरे पाकिस्तान की नेवी भी पेस पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आगे चल के भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।